हैं हम भगवती माँ के मंदिर में। अब यहाँ करेंगे हम थोड़ी पूजा। अब करे ईश्वर पूजा। अंदर अंधेरा हो रखा, दिखाई नहीं दे रहा कुछ। भगवती माँ के मंदिर से ऊपर मंदिर में तब मिलते हैं आपको। लोग आगत सुनने आ रखे हैं, अभी लोग यहाँ पे बैठे हैं चाय पीने। इन्होंने पी ली चाय। बाबा जी के घर में चाय पी रहे बोल हम बाबा जी बना रहे हम के लिए हमारे लिए चाय। अब हमारी बारी है चाय पीने की। ये हमें मिल चुकी है चाय। ये मेरी दूसरी बार की चाय। पता नहीं कितनी चाय चाहिए इनको। हम पिठाई लेने हम लाएंगे मंदिर से पिठाई। आ गए हम घर की पिठाई। भागवत सुनेंगे, उसके बाद अभी हमने भागवत सुनना, उसके बाद जाएंगे हम घर। अब जा रहे हैं हम खाना खाना। पहले हम खाना खाएंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। हम इधर कोई खा रहा है खाना, मांग रहे हैं खाना, इनको खाना। खाना अब खाएंगे खाना। ये है मेरा, ये है इनका, और वो खा रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ के हैं। आ जाओ आप लोग भी मंदिर में खाना खाने। पूरी छोले और सूजी खा रहे हैं हम। अभी हम तीनों दिख रहे, वो उधर बैठे हैं, खाते हैं हम। उसके बाद जाएंगे हम भागवत सुनने। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। खा लिया है हमने, अब जा रहे हैं हम भागवत सुनने। खाना खाकर ऊपर आ गए हैं हम, अब जाएंगे खाना वो भागवत सुनने। सॉरी, कई वरदानी पुत्र हमारे साथ दिख रहे हैं। शंकर के शरण में चले गई। संध्या के मन में जब विचार आया कि मेरे पिता ने ऐसी दृष्टि मेरे ऊपर डाली, मैं इस शरीर को ही छोड़ दूंगी, इस शरीर को जला दूंगी। और सुंदर भगवान शंकर की स्तुति करने लगी। नमो कारणाय दिव्यामृत ज्ञान विभूतिदाय समस्त लोकांतर भूरिधाय प्रकाश रूपाय परात्पराय। संध्या कहती है भगवान शंकर जो है प्रकट हो जाते हैं संध्या के समक्ष, और संध्या से कहते हैं, हे संध्या, तुम्हारी स्तुति से, तुम्हारे तप से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब संध्या कहती है, उत्पन्न मात्र देवेश प्राणिनोऽस्मिन् भुवस्थले न भवन्तु मम नेत्र सकामा संभवन्तु मे। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? प्रथमं सैससो भावो कौमाराख्यो द्वितीयक तृतीयो यौवनो भावस् चतुर्थो वार्धकस्ततः। भगवान शंकर कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति के अंदर काम जागृत नहीं होगा तो सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी, सृष्टि थम जाएगी, सृष्टि रुक जाएगी। इसीलिए आप दूसरा वर मांग लें। तब संध्या देवी कहती है कि मेरे समान इस संसार में कोई भी पतिव्रता स्त्री न हो पाएगा। और मन में निश्चय किया था कि मैं इस देह को जला दूंगी, इस देह का त्याग करूंगी। जाओ तुम जो है चंद्रभागा नदी के तट पर जो है वशिष्ठ जी हवन कर रहे हैं, तुम वहां अपने शरीर को छोड़ दो। तो संध्या भगवान की बात को मानकर अपने कुंड में प्रवेश होकर अपने शरीर को त्याग देती है। बोल शंकर भगवान की जय।
उसके बाद भगवान कहते हैं, हे संध्या, तुम्हारे नाम की जय जयकार सभी लोग करेंगे। संध्या का सब गया, एक भाग जो है प्रातः संध्या, सायं संध्या और मध्यकालीन संध्या बन गया। एक संध्या जो है अरुंधति नाम की एक कन्या बन गई। इस प्रकार से जो है भगवान ने संध्या पर कृपा की। एवं संध्या चरितम ते कथितम मुनि सत्तमम पवित्रम परमं दिव्यम सर्वकाम फलप्रदम। जो त्रिकाल संध्या करता है, यहाँ पर भगवान ने हमको से ही कुछ न कुछ लेकर जाते हैं। सबसे बड़ा आश्रम कौन है? गृहस्थ आश्रम। तो कहा कि मैं भी भगवान शंकर को गृहस्थी में देखना चाहता हूँ। इस प्रकार से भगवान शंकर का विवाह हो जाए और माता की पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं, उस परंपरा की पूजा करते हैं कि हे माता, इस सृष्टि में आप ही हो जो शिव शंकर को मोहित कर सकती हो। आपके अलावा चाहे लाखों कामदेव आ जाए, भगवान शंकर को कोई भी मोहित नहीं कर सकता। भगवान शंकर तो अवधूत हैं, अवधूतों के भी अवधूत हैं। अब कहते हैं, या श्री सदा के सब मूर्तिमाला विश्वंभराया सकला विवर्ती। स्तुति करते हैं, वहां पर साक्षात जगदम्बा प्रकट हो जाती है। बोल जगदम्बा मैया की जय। जैसे ही माँ परम्बा झाली माली आदि शक्ति दुर्गा माता प्रकट होती है, कहती है, हे ब्रह्मदेव, आदेश करो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो। तब ब्रह्मदेव कहते हैं कि आप किसी भी प्रकार से जो है भगवान शंकर को मोहित करो, और शंकर जी का विवाह हम सब देखना चाहते हैं। तब जो है अष्टभुजा रूपी माता कहती है, सती मूर्ति महम कृत्वा तस्यैव वशवर्तिनी भविष्यामि महाभाग लक्ष्मी विष्णु यथा प्रियः। कहा कि मैं सती का रूप धारण करके भगवान शंकर से विवाह करूंगी, जाओ तुम लोग तैयारी करो। माता ने आशीर्वाद दे दिया। माता जो है धीरे धीरे जो है अपने धाम को चली गई, धाम को पहुंच गए। उसके बाद भगवान ने सारी व्यवस्था बनाई। ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे जिनका नाम था दक्ष। दक्ष ने जो है प्रभु की स्तुति की, प्रभु का गुणानुवाद किया। जगदम्ब महामारी जगदीय महेश्वरी माँ दुर्गा की प्रार्थना की, ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप मेरे घर में पुत्री के रूप में जन्म लेंगे। दक्ष जो है बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रभु का नाम संकीर्तन करने लग गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय बीतने के बाद जो है भगवती परम्बा जो है दक्ष की पत्नी बिरनी के गर्भ में स्थापित हो गई। बोल जगदम्बी मैया की जय। में प्रकट हुई सभी देवी देवताओं ने, ब्रह्मदेव ने भगवान की, माता रानी की बड़ी सुंदर यहाँ पर स्तुति की। और धीरे धीरे माता सती का जन्म हुआ। बोल सती माता की। जब सती माता का जन्म हुआ, सती माता का प्राकट्य हुआ, तो छोटे से ही भगवान शंकर को जो है खिलौना बनाकर खेलती थी। तो जैसे ही खेलते खेलते जो है भगवान शंकर के साथ जो है विहार करने लग गई, अपना मानने लग गई, परमेश्वर मानने लग गई। और माता सती व्रत नाम का एक अनुष्ठान किया। एक नंगा व्रत होता है, कोई अगर उसका अनुष्ठान कर दे उसको कृष्ण जैसा पति मिलता है। अगर कोई चाहे, कोई बहन अगर चाहे कि हमको अच्छा पति मिले, कृष्ण जैसा पति मिले, तो एक मंत्र है। अगर उस मंत्र का जाप अगर कोई बहन अगर अच्छे ढंग से विधि और विधान से अगर कर दे, उसको कृष्ण जैसा पति ही मिलता है। ये साक्षात माता नंदा दे रही है। महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। इसी मंत्र से गोपियों ने भगवान कृष्ण को प्राप्त किया। अगर कोई बहन इस मंत्र को जाप अगर कर ले, साक्षात कृष्ण ही मिल जाते हैं। और अगर किसी भाई की शादी नहीं हो रही है, चाहता है कि अच्छी पत्नी मिले, उसके लिए क्या है, दुर्गा सप्तशती में कहा, देही
मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवः। इस मंत्र का जो है विधि पूर्वक अनुष्ठान अगर कोई करे तो सुंदर जो है नंदा जैसी पत्नी ही मिल जाती है, और किसी को कृष्ण जैसा पति भी मिल गया, नंदा जैसी पत्नी भी मिल गई। अब माना किसी के बच्चे नहीं हुए, बहुत समय जो है विवाह को हो गया, बच्चे नहीं हुए, एक मंत्र है उसको जपने के साथ साथ जो है अनुष्ठान से अगर कोई उस मंत्र को जपे साक्षात भगवान कृष्ण बाल रूप में जन्म लेते हैं। यह आपके काम न तो किसी के काम आ सकता है, इसको बता देना। हो सकता है कि हमारे काम ना आए पर किसी के काम आ जाए। तो मंत्र क्या है? देवकी सुत गोविंद देव देव जगतपते देहि मे तनयं कृष्णं त्वामहं शरणं गतः। कोई पति और पत्नी पूर्वक इस मंत्र का जाप करे उसके घर में साक्षात कृष्ण पैदा हो जाते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। विवाह हो गया, उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं न ब्रह्म भवतो भिन्नो न त्वं तस्मात् सदाशिवे न वाहं भवतो भिन्ना न मत्वं परमेश्वरम्। उसके बाद सती और भगवान शंकर कैलाश की ओर चले गए, दोनों कैलाश में रहने लग गए। जैसे ही कैलाश में रहने लगे माता सती रोज भगवान शंकर से पूछती थी, हे प्रभु आप हमको प्रभु की कथा सुनाओ। आजकल की बातों की तो नहीं है कि यहाँ वहाँ की बातें सुनाओ, तुम हो जाए जो क्या है, आप मुझे इस कैलाश में प्रभु की कथा सुनाओ, भगवान राम की कथा सुनाओ, कृष्ण कथा सुनाओ। तो एक दिन धीरे धीरे जो है समय व्यतीत होने लग गया। माता सती ने प्रश्न किया, हे पतिदेव इन जीवों का कल्याण कैसे होगा? ये कलयुग में जितने भी जीव हैं इनका कल्याण कैसे हो पाएगा? तो भगवान शंकर कहते हैं इस संसार में केवल एक चीज है, हो सकता है, बाकी आप कुछ भी कर लो कल्याण होने वाला नहीं है। प्रभु की कथा सुनने से व्यक्ति के मन में भक्ति जागृत होती है और भक्ति ही हमको मुक्ति तक पहुंचाती है। तो कहा कि तुम भक्ति के माध्यम से संसार के जितने भी लोग हैं वो अपना कल्याण कर सकते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। उसके बाद नारद जी प्रश्न करते, शंकर ही कर सकते हैं, भगवान राम ही कर सकते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल को हारने वाले और मंगल करने वाले हैं भगवान शंकर और भगवान राम। तो इनका तुम विवाह जो है भगवान शंकर से करा देना। जब जो देखो जैसे हम लोग पंडित जी के पास जाते हैं ना हाथ दिखाने के लिए, हम हाथ दे दो, हम हाथ दे दो, ये हमारे जो भाग्य है उनका फल हमको भोगना ही पड़ेगा। हमारे पापों को कोई नहीं काट सकता है। हमने जो भी पूर्व जन्म में पाप किए हो उसको हमको ही भोगना पड़ेगा, हमारे अलावा उसको कोई नहीं भोग सकता है। जो हमने किया होगा वो देना पड़ेगा। भुंगड़मा अगर हम क्यों बोतल तो हम क्यों ही मिलो, हम और चीज नहीं ले सकते। तो हमने जो किया होगा हमको वही मिलेगा। लेकिन भगवान में इतनी सामर्थ्य है, भगवान हमारा भाग्य भी बदल सकते हैं। भगवान में इतनी शक्ति है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो सदैव जो है प्रभु का चिंतन करते। तब गोहे अंबिका शिवा पार्वती हर पत्नीयम भविष्यन्ति न संशयः। कहा कि जो ये माता रूप में है ये भगवान शंकर को ही मिलेगी, क्योंकि लक्ष्मी को जो है भगवान विष्णु भी धारण कर सकते हैं। वैसे ही माता पार्वती को अगर कोई रख सकता है, कोई संभाल सकता है, उस शक्ति को अगर कोई बचा सकता है, कोई उसका पालन कर सकता है तो भगवान शंकर हैं। उनके अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। आगे कहते हैं के साथ हो रहा है, और ये बात जब वो अपने पिता हिमालय से कहती है, अधमे सफलम जन्मम सफलम जीवनम मम अध्यमे सफलम सर्वम यतत्रत्वा समागतम। कहते हैं कि मैंने जो है भगवान शंकर को सपने में देखा, मैं तो भगवान शंकर की शरण में जाऊंगी, उनकी सेवा में जाऊंगी। हिमालय अपनी पुत्री पार्वती को भगवान शंकर की सेवा में भेज देते हैं। माता पार्वती सदैव भगवान के चरणों को धोती, भगवान का षोडशोपचार से पूजा करती, सदैव जो है भगवान शंकर की पूजा में दिखता है। चाहे कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो भी समाज में है,
वैसे ही माता पार्वती भगवान शंकर की पूजा करने लग गई। भगवान शंकर को कोई मतलब नहीं, वो तो अवधूत है, अवधूतों के भी अवधूत है। बैठे हैं अपनी समाधि में, कोई चिंता नहीं कौन सेवा कर रहा है और नहीं भी कर रहा है, भगवान शंकर को करना है। समय बीतता गया, धीरे धीरे जो है समय बीतता गया। सभी देवता लोग पुनः परेशान हो गए भगवान शंकर पर तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हमने माता पार्वती को साक्षात सेवा के लिए भी लगा दिया, लेकिन शंकर जो है टस के मस नहीं हो रहे। अब क्या ऐसा किया जाए? कहते हैं शिवम वीरम समुत्पन्नम पुत्रम सेनापतिर्यदा भूत्वा शस्त्रम निपक्षेमम मह्यम मे मरणं भवे। उसके बाद कहते हैं कि भगवान शंकर के पास सभी लोग जाते हैं, ब्रह्मदेव जाते हैं, भगवान विष्णु जाते हैं और कहते हैं कि अगर हम भगवान शंकर से कहेंगे विवाह करो, भगवान तो करने वाले नहीं हैं, हमको कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा कि भगवान जो है विवाह के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि भगवान जो है अहम भक्त परिधानम, ये भगवान की जो है प्रतिज्ञा है, भक्तों की अधीन हूं। भगवान हमारे रखा है। सभी देवी देवता भगवान के पास जाकर प्रार्थना करते हैं, आपके द्वारा जो पुत्र होगा शंकर वीर्य समुत्पन्नम पुत्र सेना दिए जथा, आपके द्वारा जो भी पुत्र होगा वही इसको मार सकता है। तब जो है भगवान शंकर विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। बोल शंकर भगवान की जय, महापति महादेव की जय। भगवान शंकर जो है विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं, जो है माता पार्वती की परीक्षा लेते हैं। भगवान ऐसे ही नहीं हम सबको अपना लेते हैं, भगवान हम सबकी परीक्षा लेते हैं जीवन में। ये नहीं कि हमने भगवान को हाथ जोड़ा और भगवान ने हमको अपना लिया। पत्नी का मतलब है अपने साथ रखना, तो हम लोग केवल हाथ जोड़ने से ही बोल रहे हैं भगवान को हाथ जोड़े तो सब हो गया। भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, अगर जो उस परीक्षा में पास हो गया भगवान उसको अपने पास रखते हैं और जो फेल हो गया भगवान उसको बाहर। जैसे हमको किसी कक्षा में आगे बढ़ने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है तब जाके हमको अगली कक्षा मिलती है, उसी प्रकार से भक्ति की कक्षा भी होती है। अगर हमको भगवान के पास जाना है, पत्नी का मतलब भगवान के साथ ही रहना है, अगर हमको उस स्थिति तक जाना होगा हमको परीक्षा देनी होगी। अब हमको थोड़ा भी दुख मिलता है हमारी भक्ति भटक जाती है, हमको थोड़ा भी अगर कष्ट मिलता है हम अपनी भक्ति से डगमगा जाते हैं, हम अपनी भक्ति पर ही प्रश्न चिन्ह करते हैं कि भगवान हम ये पूछने पर क्या करें, वो हमारी परीक्षा है। हो सकता है भगवान इस रूप में हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हमको जो भी दुख मिला, हमको जो भी दुख मिलता है सुख मिलता है, सुख देने वाला है भगवान। कौन है? और दुख देने वाले भी भगवान है। भगवान ही हमको सुख और दुख देते हैं। किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं, हम सोचते हैं कि इसने हमको दुख दिया, वो एक दुख देने का माध्यम बना, लेकिन दिया किसने? भगवान ने। हम सभी लोग जो है बोलते भगवान हमने आपकी इतनी पूजा की, हमको ये दे दो। अपने पुण्यों का फल तो हम मांगते हैं, कभी पाप का फल भी मांगते हैं भगवान से? कभी नहीं। हमने अगर भगवान को जल चढ़ा दिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो भी मनोकामना है भगवान से मांग ली, लेकिन कभी ये नहीं मन में विचार आया जो मैंने पाप किए उसका भी भगवान मुझे फल दे दो। ऐसा कभी नहीं किया। वही जो है स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई। डमरू बाजन लगे, ओ माता पार्वती, ओ माता पार्वती नाचन लगे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। माता पार्वती गौरा नाचन लगे, ओ माता पार्वती गौरा नाचन लगे, ओ माता पार्वती गौरा नाचन लगे, ओ माता पार्वती गौरा नाचन लगे। शंकर के हाथ में गंगा विराजे, शंकर के हाथ में गंगा विराजे, शंकर के जटाओं में गंगा विराजे, शंकर के जटाओं में गंगा विराजे। धीरे धीरे गंगा लगे, धीरे धीरे गंगा बहोड़ लगे। माता पार्वती
बजन लगे डमडम बजन लगे पार्वती गौरा नाचन लगे माता पार्वती गौरा नाचन लगे भोले के गले में सावन की माला भोले के गले में सावन की माला धीरे 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 कौन लगे पार्वती गौरा नाचन लगे माता पार्वती गौरा नाचन लगे डमडम बजन लगे डमडम बजन लगे पार्वती गौरा नाचन लगे माता पार्वती गौरा नाचन लगे भोले के चरणों में नंदी विराजे भोले के चरणों में नंदी विराजे धीरे धीरे नंदी चलन लगे धीरे धीरे नंदी चलन लगे पार्वती गौरा नाचन लगे माता पार्वती गौरा नाचन लगे माता पार्वती गौरा नाचन लगे माता पार्वती गौरा नाचन लगे डमडम बजन लगे माता पार्वती माता पार्वती गौरा नाचन लगे भोले के बाल में बहुती विराजे भोले के बालों में बहुती विराजे भोले के अंग में बहुती विराजे भोले के अंग में बहुती विराजे धीरे 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 बहुती कौन लगे माता पार्वती गौरा नाचन लगे माता पार्वती गौरा नाचन लगे माता पार्वती गौरा नाचन लगे माता पार्वती माता पार्वती गौरा नाचन लगे 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 शंकर भगवान की जय। जिसका दूल्हा जो है सांपों से घिरा हुआ है। बच्चे तो वहां से इतने दूर भाग गए सांपों को देखकर, सोच रहे हैं खाना तो बाद में खाएंगे, पहले जिंदा तो रहेंगे। खाना तो हम बाद में खा लेंगे, शादी नमकीन बिस्कुट हम बाद में खा लेला, फिर जिंदा रोज खा लेते बोलो। सभी बच्चे लोग वहां से भागते हैं, उस नगर के उस राज्य के सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। जैसे ही भगवान शंकर वहां पर पहुंचते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद्रे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शंकर इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, लेकिन उनको देखने के लिए सुंदर मन भी चाहिए। मैना ने बाहरी आवरण से देखा भगवान शंकर को, ये जो है भूतों के साथ हैं, इन्होंने सर्पों की माला बनाई हुई है, बाघंबर हुआ है, ये है बाहरी मन। अगर हम भगवान को अपने अंदर के अपने सुंदर मन से देखेंगे, हमको भगवान कर्पूर गौरम, भगवान कैसे जैसे कपूर होता है ना जिसको हम आरती में प्रयोग करते हैं, भगवान इसकी तरह होते हैं, कपूर की तरह होते हैं। कर्पूर गौरम और करुणावतारम, साक्षात करुणा के अवतार हैं। तो मैना ने जो है बाहरी रूप से शंकर भगवान को देखा और वहीं पर ध्यान से गिर गई। इससे हमको क्या सीख लेनी चाहिए? बाहरी चीजों में अगर हम देखेंगे तो हम भी धड़ाम से गिर जाएंगे, हम भी बेहोश हो जाएंगे। तो बाहरी मन से जो है भगवान की पूजा नहीं करनी है, अंतर मन से भगवान की पूजा करनी है। ये संदेश यहीं पे दिया है। बाहर से करोगे तो धड़ाम से गिर जाओगे। आंतरिक जो हमारा जो हृदय है, उससे भगवान की पूजा होनी चाहिए। जैसे ही मैना धड़ाम से नीचे गिर जाती है, हिमालयी राज वहां पहुंचते हैं। जब कुछ सुना आता है, माता दुर्गा ने, पराम्बा ने आशीर्वाद दिया था, ये साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं, ये साक्षात भगवान शिव हैं। तो हिमालय जो है समझ गए कि भगवान का आगमन हो गया, उनके स्वागत की तैयारी हो गई। सभी लोग जो है नाचने लग गए, कूदने लग गए।
हर्षो उल्लास करने लगे। जैसे ही माता पार्वती को सभी ने देखा, साक्षात मानो लक्ष्मी ही जो है पृथ्वी पर पहुंच गई, अपना रूप लेकर पहुंच गई। माँ तेरो श्रृंगार प्यार, माँ तेरो रंग रूप, अभी हमने भजन किया। तो माँ का साक्षात स्वरूप जो है देखकर मानो ऐसा प्रतीत होता है करोड़ों सूर्य और अनंत चंद्रमा जो है माँ के दिव्य चेहरे पर विराजमान हो गई है। इतना सुंदर, इतना कोमल जो है माँ का शरीर लग रहा है। बोल पार्वती मैया की जय। अब कई लोग तो ये विचार करने लगे, उनको पता लगा कि ये साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं। देखो हमारे अंदर 100 अगर बुराइयां हो, एक अगर हमने अच्छा काम कर दिया, हमारी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। और हमने 100 अच्छाई कर दी, एक हमने बुरा काम कर दिया तो हमारी अच्छाई छिप जाती है। भगवान शंकर जो है उनके गले में सर्प थे, बागंबर पहना था, भस्म लगा हुआ था, लेकिन भगवान पर ब्रह्म परमेश्वर थे, इसीलिए सबने भगवान को प्रणाम किया। बोल शंकर भगवान की। विश्वकर्मा जी ने सुंदर मंडप का निर्माण किया, सुंदर सुंदर जो है केले के वृक्षों को उगाया, आम पीपल अशोक के वृक्षों को जो है उत्पन्न किया। सुंदर मानो मंडप ऐसा विराजमान हो रहा है जैसा कि वैकुंठ में ऐसा दृश्य कहीं नहीं हो, क्योंकि परमपिता परमेश्वर और जगदम्बा परम्बा का विवाह हो रहा है। हमारा और आपका विवाह थोड़ी हो रहा है कि टेंट लगा दिया बस। तो जब इस दृश्य को सभी लोग देखते हैं, देवता लोग ऊपर से पुष्प वर्षा करते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं। उसी समय जो है माता पार्वती भगवान शंकर के गले में जयमाला डाल देती है और भगवान शंकर जो है माता पार्वती के गले में भी जयमाला डाल देते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। महादेव की जय। लव कुश महादेव की जय। इस प्रकार से भगवान उत्पन्न हो गया। बोल शंकर भगवान की जय। अब हमने जो है आगे कथा भी सुननी है। आज माता गुब्बारे वो नीचे रहे और उस पर संत का भी हाथ लगा था। वो काला गुब्बारा सबसे ऊपर उड़ने लगा और संत ने कहा, बेटा तुमने कहा था ना। बोले मैं तो आज तक हम इसी गुमराह में थे कि समाज में काला गोरा होता है, लेकिन ये किसके कारण? ये शक्ति के कारण सबसे ऊपर उड़ गए। तो सामर्थ्य शक्ति की होती है। सामर्थ्य स्त्री पुरुष लिंग रंग ये सब भेदभाव समाज से दूर है, उसकी शक्ति। ठीक है, तो सुंदरता किसकी है? अब एक माता ने, मैं सबसे शिक्षा लेती हूँ, एक माता है मेरे, मैं सबको गुरु मानती हूँ, सबसे मुझे कुछ मिलता है। एक माता ने मेरी डायरी में अपने हाथ से लिखा है, इसी डायरी में बोला, बेटा उपासना जी बोलती है मेरे को, जैन है, गुरु है मेरे। थोड़ी स्वागत करेंगे। स्वागतम रामा 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 स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम रामा स्वागतम सुस्वागतम रामा स्वागतम रामा सुस्वागतम रामा स्वागतम रामा सुस्वागतम
वो दिन आ गया जिसके लिए सारे संत महापुरुष गौ माता, धरती माता, गौ माँ, हमारी गौ माता ना, आपको पता है हमारी गौ माता आज कष्ट में है, सबको पता है। जो रोग हमने कभी नहीं देखा था आज वही रोग गौ माता पर आया है। गौ माता रो रही है, कष्ट में है, ये किस कारण है? हम धर्म से च्युत हो गए। और एक बार आपको पुनः बताया कि कोई भी कृत्रिम गर्भाधान गौओं का नहीं करेगा। ये हमारे सनातन के प्रति बहुत गहरी साजिश है। इसी से ये रोग आ रहे हैं। दूध में विषैलापन आ रहा है, इंजेक्शन से जो बछड़े होते हैं ना, इससे दूध में विष और घुटने दर्द इसीलिए होते हैं। क्या हिमालय की गायों को दूध पी करके तो हमने स्वस्थ, आज कोई स्वस्थ नहीं है। टेंशन सब एक कि गाय खत्म हो गई जिस दिन, उस दिन सनातन धर्म का पतन हो गया। और हमारी धरती माता गौ का स्वरूप है। धरती माता पर जब जब प्रहार हो दुष्टों का तो गौ माता के रूप में आ रहे हैं। इसलिए हमारे वेदों में गौ माता को श्रेष्ठ स्थान प्रदान है। तो अब भगवान जी आने वाले हैं और हमारा ये भागवत, ये कथा गौ माता के लिए समर्पित है। क्योंकि इस समय गौ माता को सबकी जरूरत है। सब लोग घर में एक एक माला गौ माता के लिए जय श्री राम की करें। संत लोग हमारे गौ माता के लिए सब जय श्री राम 108 माला सब समर्पित करें। अपने लिए भी करें, एक एक माला सब गौ माता की उस रोग को दूर करने के लिए करें। क्योंकि हम ही भगवान को पुकार सकते हैं। और फिर ये दिन आया है पवित्र चैत्र मास, नवमी तिथि और मधुमास चैत्र मास और अभिजीत मुहूर्त 12 बजे ऐसे शुभ मुहूर्त पर मेरे भोले भगवान श्री बाल कृष्ण बाल राम ने जन्म लिया है। बोलिए बाल राम भगवान की। तो इस प्रकार से जन्म लिया। देखो दिन में जन्म लिया। कृष्ण आदि में जन्म लेते हैं। कृष्ण चोर है ना, तो चोरों को क्या पसंद है? रात। तो वो रात को जन्म हुआ। और हमारे जो ठाकुर जी हैं भगवान श्री राम, ये मर्यादित है। मर्यादित व्यक्ति को उजाला पसंद है। इसलिए ये दोपहर उजाले में जब पूर्ण सूर्य उदय होता है उस समय ये रघुवंश को सुशोभित करने के लिए भगवान राम ने रघुवंश में जन्म लिया। बोले रामचंद्र महाराज की जय।
भैया तेरे सारे भैया तेरे बाजे बाजे बधाई भैया तेरे बाजे बाजे बधाई भैया तेरे तो सजवायो जा रहे हैं हम घर, 3:30 हो गए और जाएंगे हम घर। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं हम। मिलते हैं थोड़ी देर में। पहले पी रहे हैं हम चाय, अब जाते हैं हम घर। आ गए हम अब 3:30 हो रही अभी। अब जाएंगे हम गेट से उधर, गेट से पार जाएंगे हम अब। बस अब जाएंगे घर के रास्ते। हम मंदिर से नीचे ना घराड़ियों तो कोट में पाम होतो लगो के मास पारो डी में बैठल बनवा मुझ बावल अब सर हम कोस के ऊपर की धार में माने की धार में आ गए हम। अब यहाँ पर करेंगे हम थोड़ा फोटो शूट। इन्होंने आराम कर लिया, अब जा रहे हैं हम इस द्वीप से नीचे कूस। पहुँच गए हम कूस के गदेरे में, अभी कूस पहुँचे नहीं। हम 4:45 पे कूस में, अब जा रहे हम उधर। अभी जाना हम खेतों से उधर। नीचे है रोड, हम रोड में। हाय, ये तीनों ये हैं, अभी 2 आए नहीं। एक को नींद आ रही, एक को नींद आ रही। चलो अभी हम पहुंच गए यहाँ पे। थक गए, इसको आ रही बल नींद। अब कहाँ पर सुलाए इसको जरा बता दो तो। ये लग गई यहाँ बारिश। अभी हम जा रहे कूस की रोड में। 3 ये जा रहे, 2 एक तो आगे नहीं हो रखा है। ऐसा रोड है नीचे, खराब भंगोटा यहाँ पर से। अब हमने ये रोड क्रॉस करनी है और नीचे वाली रोड में जाना है, पहुँचना है। अभी बैठ गए हैं रोड में, अभी 2 आ रहे हैं वो उधर। ये आए, अब आके ये भी बैठेंगे यहाँ पर, तब जाएंगे हम यहाँ से नीचे। रोड से नीचे रास्ता अभी ये पहुँचने वाले हैं हम रोड में। ये नीचे रोड कैसा हो रखा है यहाँ पे एक रास्ता। ये यहाँ पर से जाना है हमने नीचे वो रोड में। पहुँच गए हैं हम अपनी रोड में। अभी हो रहा है टाइम 5:30। हम पुल में, मच्छी तालाब, ये दोनों नीचे ऊपर मच्छी तालाब। ओहो, अभी जाना है हमने 2 घंटे और घर, तब जाएंगे हम घर जाके गौशाला या तो पानी को धारे पे हाँ मंगेरे में जाएंगे पानी को, अब फिर जाएंगे गौशाला और उसके बाद बनाना खाना। के बाद पियेंगे हम चाय, दूध लाएंगे, फिर चाय पियेंगे, थकान बिछाएंगे, अब फिर होगा खाना पीना। बनाएंगे ना पहले, हाँ फिर तब खाना खाएंगे। बनाएंगे और तब खाएंगे। घर में तो हमें खाना दे दे, अब क्या खुद होएगा, बनाना पड़ेगा, खुद खाना खुद पड़ेगा। खाना पड़ेगा। क्या करें, बड़ी मुश्किल। मुश्किल में रहते थे, अब कोई नहीं है तो
गाय की सेवा करो बोला तो कैसे भूखे रखेंगे, इसलिए हमको मजबूरी में आना पड़ा। और वहाँ जाके तो मन ऐसा करा कि यहीं रहें, नाचे गाए झूमें, पर क्या करें, हमारी मजबूरी है। गाय को भूखा रखेंगे तो हमको शराब देगी। अब जो भी होगा, आ गए हम, मतलब यहाँ पानी धारे में अब पियेंगे पानी। या मुझे नहीं छोड़ जाएगा देखो। अभी हो गया 6:45, अभी तक नहीं पहुँचे हम। अब पहुँचेंगे थोड़ी देर में, 7 बजे तक शायद पहुँच ही जाएंगे। हम पहुँच गए घर, थोड़ी बचा है लेकिन पहुँच गए। अब ये देखो कितना भाग रही है अभी भी। पहुंच गए हम अपने मंदिर के मेन गेट पे, अपने घर के। अब वहाँ जाना है, हमने थोड़ी बचा है। टाटा बाय बाय।